ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 24। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वो नीचे गिर जाते हैं। तो पिछले कुछ लोगों से ये चल रहा था कि कुछ लोग देवता के पास जाते हैं, कुछ लोग मेरे पास आते हैं। जो देवता के पास जाते हैं उनको वैसा ही प्राप्त होता है जो कि नश्वर है। और भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि ये बिल्कुल गलत विधि है। यदि कोई देवताओं के पास जाकर उनसे कुछ मांगता है और उसके लिए उनकी पूजा करता है, तो हमने पूरा डिटेल में इसकी चर्चा करी कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके। और आप आज भगवान थोड़ा सा और बता रहे हैं इसी बारे में। वो एक तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम सबको ये समझना होगा कि सारे यज्ञों का एकमात्र भोक्ता स्वामी कृष्ण है। मैं ही, यहाँ पर मैं कृष्ण है क्योंकि कृष्ण अर्जुन को ये बात बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ और स्वामी। हाँ, तो कई सारी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ संसार में हम करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हम अपने लिए करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हम दूसरों के लिए करते हैं, या अपने लिए नहीं करते हैं, उसका पर्पज़ कुछ और है। जो काम हम अपने लिए करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए, और अपने से जब भी हम बोलते हैं अपना, अपने में आ जाते हैं मैं और मेरे से रिलेटेड मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? संसार में कितनी सारी स्त्रियां हैं, वही स्त्री इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो मेरी पत्नी है। इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन वही क्यों बच्चा इतना अटैचमेंट है? क्योंकि वो मेरा बच्चा है। इसलिए जब हम मैं बोलते हैं तो मैं में मेरा एक्सटेंडेड फैमिली भी आ जाती है, फिर उसी के अंदर मेरा देश भी आ जाता है। तो मैं वर्ड जहाँ पे आ गया मेरा, तो जो काम हम इन सब के लिए करते हैं वो वास्तव में उनको हम कर्म कांड कहते हैं, क्योंकि उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है। और संसार में हमें जब तक कोई अच्छा लगता संबंधी जब तक मेरे हित के लिए कर रहा है तभी तक वो मेरा है, नहीं तो मेरा रहता भी नहीं है। इसी से पता चलता है कि वास्तव में वो अपने को ही सेटिस्फाई करने के लिए हम ये सारे अपने विस्तृत फैमिली बनाते हैं। तो ये काम जो अपने लिए किए जाते हैं उन कामों को हम कर्म कांड कह देते हैं। उस कर्म मतलब उन कामों को तो सेल्फिश काम हो गया, यानी कि अपनी प्रसन्नता के लिए काम किया, और उसके लिए जो पूजा पाठ किया जाता है उसको हम कर्मकांड कहते हैं। उसी के चक्कर में लोग देवताओं के पास जा रहे थे। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो अपने लिए नहीं करते। जैसे कई बार हम लोग कहीं कुछ दान देते हैं या दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम काम नहीं कहेंगे, मतलब काम मतलब सेल्फिश इस तरह ही कहेंगे, लेकिन वो एक पायस एक्टिविटी आती है। जैसे एक शुभ कार्य कहते हैं ना, शुभ कार्य, पायस एक्टिविटी। बट उसको यज्ञ अभी भी नहीं बोला जा सकता। किसी कार्य को यज्ञ बोलने के लिए एक तो वो खुद अपने लिए ना किया गया हो, जो पहली कैटेगरी थी। दूसरा, वो सिंपली एक पायस एक्टिविटी ना हो जो कि जिसमें कि भगवान की प्रसन्नता इन्वॉल्व नहीं। अब आप कहोगे यदि हम दूसरों की मदद करेंगे तो क्या उसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी? हो सकता है हो, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे है। हमने उसको इस कॉन्शियसनेस से नहीं किया कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं। जब आप दूसरे प्राणियों की मदद करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तभी, यानी कि कॉन्शियसनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, घर में खाना एक्स्ट्रा था, मैं आपके घर में आया, आपने मुझे खिला दिया, ओके, लेकिन आपने मेरे लिए बनाया और मुझे खिलाया, इन दोनों में अंतर है कि नहीं है? आप कहोगे खिला तो दिया ना, लेकिन फ़र्क पड़ता है। एक आपने मेरे लिए बनाया और एक घर में एक एक्स्ट्रा था तो आपने मुझे दे दिया। तो इसका मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि, है ना, दूसरों की मदद करी, और दूसरों की मदद इसलिए करी क्योंकि कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। दोनों बातों में अंतर है। तो जो दूसरा है वो यज्ञ है। पहला एक पायस एक्टिविटी हो सकता है जो हमने दूसरों की मदद करने के लिए करा। इसके लिए हमें कुछ अच्छा फल मिलेगा, अच्छा शरीर, अच्छा धन। लेकिन दिक्कत यह है कि धन ये सब तो मिलेगा, साथ साथ में जन्म भी मिलेगा, मृत्यु भी मिलेगी, बुढ़ापा भी मिलेगा, बीमारी भी मिलेगी। इसको क्योंकि कोई व्यक्ति अवॉइड नहीं कर सकता। भगवान के भक्त भी इस प्रोसेस से गुजरते हैं जब तक इस शरीर में है।
तो इसलिए सिंपली पायस एक्टिविटी इज नॉट यज्ञ। यज्ञ केवल स्वाहा अग्नि में चढ़ाई जाने वाली आहुति करने वाले प्रोसेस को भी यज्ञ नहीं कहते हैं। हाँ, तो यज्ञ बनने के लिए किसी कार्य को ना तो वो हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए किया गया हो, ना ही वो जनरली संसार में किसी की मदद करने के लिए कर दिया गया हो। तो खुद की, दूसरों की या मदद के लिए या कृष्ण दूसरों की सेटिस्फेक्शन के लिए किया गया कार्य, जो कि अल्टीमेटली भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है दूसरों के लिए। जैसे कि हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, दूसरों को करते हैं, ठीक है। और कुछ कार्य हम डायरेक्टली भगवान के लिए भी करते हैं, जैसे कि भगवान की पूजा करना, हाँ, भगवान की आरती करना, भगवान का यश गान करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना। और कुछ काम जैसे प्रचार के काम, पुस्तक वितरण करना, प्रसाद वितरण करना, हाँ, ये हम जीवेर दया प्रिंसिपल पर करते हैं दूसरों की सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये करते कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हाँ, क्योंकि हम केवल प्रसाद को बांटते हैं, हाँ, क्योंकि हम पुस्तक बांटते हैं तो कौन सी भगवत गीता बांटते हैं। हम दूसरों की यदि मदद करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि वो भक्ति में जुड़ जाए अल्टीमेटली, इस प्रकार से, तो अल्टीमेटली वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। तो इसलिए वो यज्ञ है। हाँ, और मैं ही समस्त यज्ञों का भोगता हूँ, भगवान कहते हैं। तो हम आप कहोगे ठीक है, हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम और काम कर लेंगे। यदि हम, हाँ, संसार में किसी वस्तु को इस्तेमाल करते हैं और वो कृष्ण को ऑफर नहीं करते हैं तो हम चोर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं, और इस लिहाज से यदि हम किसी माली बगीचे के अंदर हम काम करते हैं तो बगीचे के आम खाने से पहले हमें बगीचे के मालिक से पूछना पड़ेगा, अदरवाइज हम चोर कहलाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं संसार में, हाँ, लेकिन एज ए रेमिनेंस। ध्यान रखिए, यदि हम किसी चीज़ को खरीद लेते हैं तो हमारी नहीं हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी हो गई, क्योंकि इस पे बिल पे, इनवॉइस पे हमारा नाम है, रजिस्ट्री में मेरा नाम है, मैं यहाँ पर इतने सालों से रह रहा हूँ, मैंने ये इतने सालों से धारण कर रखी है। ये रीज़न चलेंगे नहीं, क्योंकि यदि आप चोर बाजार से कोई चीज़ खरीद के ले आते हो, चोर बाजार सुना है ना, कई शहरों में चोर बाजार लगते हैं जहाँ पे चोरी कई चीज़ें मिलती हैं, बहुत सस्ती मिलती है। यदि आप कोई चीज़ चोर बाजार से खरीद लेते हो और कल को उसका रियल मालिक उसको क्लेम करने के लिए आ जाता है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में आपको चैलेंज कर सकता है कि आपकी ओनरशिप गलत है, क्योंकि आपने ओनर से खरीदा ही नहीं। इसलिए हमें लगता है कि चीज़ मेरी हो गई, वास्तव में मेरी नहीं हुई है। पैसा देने के बाद भी वो अभी भी कृष्ण की है, तो कृष्ण के लिए कृष्ण को उसको ऑफर करना होगा। हाँ, तो या तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कृष्ण की प्रसन्नता के आप कोई भी काम कर सकते हैं इस प्रकार से संसार में, वो सब यज्ञ की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि आप गा सकते हैं कृष्ण के लिए, आप कुकिंग कर सकते हैं कृष्ण के लिए, आप पैसे कमा सकते हैं कृष्ण के लिए, आप अपनी पढ़ाई कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या है? भोक्ता और स्वामी मैं हूँ। भगवान बोलते हैं कि ये सारे कार्य यज्ञ बन सकते हैं, इवन स्मॉल स्मॉल सारे कार्य, यदि ये मेरे लिए करे जाएं तो, हाँ, एज एन ऑफरिंग टू मी। हम कुकिंग कर रहे हैं, वी विल ऑफर टू, जो भी बनाते हैं हम कृष्ण को ऑफर करेंगे। हम गाते हैं तो भगवान की गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। हम पैसा कमाते हैं, भगवान के प्रचार कार्यों में लगा देते हैं। हम पढ़ते हैं ये सोच के कि हम ये पढ़ाई लिखाई करेंगे और इसके माध्यम से हम प्रचार कार्य करेंगे, केवल यही पर्पज़ है। और ऐसे हर कार्य आप सोच सकते हैं। आप बच्चों की परवरिश करते हैं संसार में ये दिखाने के लिए कि देखो कृष्ण भावनामृत बच्चे ऐसे होते हैं, और उनको देख देख के लोग अचंभित हो जाते हैं। और जो हो रहे हैं, हम जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगे इन बच्चों को समाज में लेके जाते हैं तो लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं, आज की डेट में ऐसे बच्चे, और चाहते हैं कि हम भी ऐसा कर लें। तो ये परवरिश क्या हो गई? ये भी यज्ञ हो गया। हाँ, तो ये सारे कार्य यज्ञ हैं, क्योंकि इसका भोक्ता भगवान है, ये उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऐसा नहीं कर रहा है, जो इस प्रकार से भगवान के लिए नहीं कर रहा है और फिर भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम चोर कहेंगे। क्योंकि वो भगवान की वस्तुओं को भगवान के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। या जैसे बगीचे के आम को, हाँ, वो मालिक को ना देखकर किसी और कॉन्ट्रैक्टर को चुपके से वहाँ से सप्लाई करे जा रहा है, बगीचा खाली करे जा रहा है। ध्यान रखिए, हाँ, ये चोरी है, और चोरी का फल अवश्य मिलेगा, बिना कोर्ट में जाए मिलेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं।
हमें परमात्मा ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें सूर्य ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें वायु ऑब्जर्व कर रही है, और हमें यमराज ऑब्जर्व कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें जो व्यक्ति, एक और भगवत गीता में श्लोक आता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम, जो व्यक्ति ये फिलॉसफी को समझ गया कि हम जो भी करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, और बदले में कृष्ण क्या करेंगे, खा जाएंगे क्या, मेरा क्या होगा फिर अगर कृष्ण खा गए तो। अरे मूर्खों, सुनो इस बात को, कृष्ण तो इतने दयालु हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट, उनके पास किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके आम पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके केले पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके धन पे डिपेंडेंट है, फिर भी हमें प्रेम से देते हैं और वो हमें वापस कर देते हैं। सुदामा को किया, हाँ, नंद महाराज की चप्पलों को अपने सर पर उठाया, भृगुमणि की लात को उन्होंने अपने सीने पे लिया, पांडवों के मित्र, दूत, सारथी, सब कुछ बन गए। ही इज लाइक दैट। लेकिन मेरे को तो नहीं दे रहे हैं, मतलब उनके पीछे भी कोई भगवान का रीज़न होगा, कोई हित होगा, इसी कारण से मुझे नहीं दे रहे हैं। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जितना आवश्यक होगा उतना अवश्य ही देंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़े दिनों पहले पढ़ा योगक्षेम महाम्यम, हमारी जो ज़रूरत है भगवान समझते हैं उचित है, उसको हमें ज़रूर देते हैं। इसलिए क्यों डरना है, क्यों ना सब कुछ अर्पित कर दिया जाए भगवान के चरणों पर, और फिर भगवान उसको अपने पास नहीं रखेंगे। एक बच्चा जब अपनी नौकरी करके आता है और जब अपने पिताजी को देता है सैलरी, तो पिताजी रखते थोड़ी, बताए बेटा तू तेरे लिए है, तू रख ले। शुरू शुरू में माना कि उसने ऐसा किया तो उसको लगता है कि अच्छा, हाँ चलो, अच्छा लगता है उनको कि ऐसा इसने किया। लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि ये अपना करे, अपना चलाए। भगवान भी सेल्फ सफिशिएंट है, क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कम से कम एक्नॉलेज तो करो इस बात को कि जो भी संसार में है वो मेरा है। इस संसार में तो हमने सीख लिया, हाँ, कि चलो घर में देना है, बड़ों को देना है, या ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन व्हाट अबाउट कृष्णा हु इज अल्टीमेट सप्लायर फॉर मी एज वेल एज फॉर माई फादर एंड एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। तो जो इस वास्तविक स्वभाव को नहीं पहचान पाता वो नीचे गिर जाता है। वास्तविकता ये दिव्य स्वभाव। भगवान का दिव्य स्वभाव क्या है कि भगवान भक्त वत्सल है। ऐसे अनेक कथाएं हैं। पांडुरंग स्वामी की कथा में हमने सुना था, तो पंढरपुर में जो भगवान है विठल जी की एक भक्त जो है, आपको मालूम है, मैंने एक बार सुनाया था कथा, विठल जी की एक भक्त जी तो भगवान पांडुरंग के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने, उसके सास बहू और बाकी लोगों ने उसको खंबे से बांध दिया, जाने नहीं दिया। और बड़ी बेचैन हो गई वो। और क्या हुआ, वहाँ पर भगवान स्वयं आ गए और उसको छुड़ा दिया। कुछ और गांव के कुछ व्यक्ति बन के आ गए कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बंदी रहूँगी, तुम निकल जाओ, घर वालों को लगेगा तुम हो, और वहाँ बंद गई, और वो स्वयं भगवान थे। और घर वाले आए, घर वालों ने बहुत दुत्कारा, उसको हैंटर मारे, मतलब इस प्रकार से बड़ी अच्छी कथा है कैसे भगवान उसके घर में बंद जाते हैं ताकि वो चली जाए और घर वालों को पता ना चले। घर वालों की गाली सुनते हैं और उसी का रूप धारण कर लेते हैं। घर वाले उनको हंटर मारते हैं, उससे काम कराते हैं, वो चुपचाप करती है और वो दर्शन करने गई है भगवान के। तो ऐसे हैं भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। इस दिव्य स्वभाव को जो नहीं जानता है, खुद को भोक्ता मानता है, संसार की वस्तुओं को एकत्रित कर लेना चाहता है, खाना चाहता है, स्वामी बनना चाहता है, वो नीचे गिर जाता है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।